बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज आपके सामने रखेंगे कि साइफ़र केस क्या है और उससे मुतल्लिक जो जज हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के खुसूसी अदालत के अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन, उन्होंने क्या अहम ऑब्जर्वेशन दी है और वो ऑब्जर्वेशन कितनी हसासियत जो है वो साबित कर रही है इस केस की। और इसके अलावा इमरान खान को क्या जेल से आते या जेल में कोई थ्रेट्स भी हैं, ये बात जो है वो 5 अगस्त के बाद पहली दफ़ा सामने आई है। और ये बात लिखी है जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब ने अपने ऑर्डर्स में। और इमरान खान के ख़िलाफ़ 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त और 31 अगस्त तक जो ऑर्डर्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ लिखी हुई है, ये मैं आपको मुख्तसरन उसका अहवाल आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो जो FIA की जानिब से एक जो दरख्वास्त है वो 15 अगस्त को दी जाती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में। अच्छा, इस दरख्वास्त में वही जिक्र है कि जो साइफ़र है उसका मिस यूज़ किया गया और उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया। और इमरान खान की मीटिंग हुई शाह महमूद कुरैशी के साथ, उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी को, और उसके बाद ये मामला हुआ। इसमें आज़म खान और असद उमर को भी और अदर एसोसिएट्स जो हैं वो उनको भी इन्वॉल्व किया गया। और इन्होंने कहा जी हमें जाना है जेल और उसकी इजाज़त दी जाए, इंटरोगेट करना है इमरान खान को। इसको इजाज़त दे दी अदालत ने 15 अगस्त को। उसके बाद 15 अगस्त के ऑर्डर में अदालत ने यह लिखा कि ये एक मुनासिब है। और जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उनको अदालत ने कहा कि आप FIA को जब वो आएँ इंटरोगेट करने के लिए तो उनको मुकम्मल तौर पे इसमें फैसिलिटेट करें और ये इंटरोगेट करेंगे। फिर उसके बाद FIA की टीम जो है वो वापस आती है। FIA की टीम 16 अगस्त को एक और दरख्वास्त दायर करती है। उस दरख्वास्त में वही सारी डिटेल्स हैं कि FIR हुई और ये उस पर इल्ज़ाम है साइफ़र को मिसयूज़ किया गया, पोलिटिकली इस्तेमाल किया गया और मुल्क की जो खुद मुख्तारी है उस पर यह हमला है और जो फॉरेन मिशंस हैं उन पर हमला है। और उसके बाद इस दरख्वास्त में 14 रोज़ा फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा की गई। अच्छा, इसी में ये लिखा हुआ है कि जो 15 अगस्त को इजाज़त लेकर FIA की टीम गई थी वहाँ पे अटक जेल में, तो उन्होंने लिखा 16 अगस्त को कि हमने उनकी गिरफ्तारी डाल दी है, तो इसलिए हमें 14 रोज़ा फ़िज़िकल रिमांड दिया जाए। अच्छा, 14 रोज़ा फ़िज़िकल रिमांड के लिए जब वो आते हैं तो अदालत ये मतलब कहती है कि 14 रोज़ा फ़िज़िकल रिमांड जो है वो हम नहीं दे सकते। और जो इमरान खान है उसमें अदालत ये लिखती है कि FIA की जानिब से कोई ऐसी रीज़न नहीं दी गई कि जिस रीज़न की बुनियाद पर अदालत जो है वो उन जो फ़िज़िकल कस्टडी है इमरान खान की वो हवाले कर दे FIA के। और अदालत ने साथ ही ये कहा कि आप वहाँ पे जाकर इसकी जो तफ्तीश है वो कर सकते हैं, जेल में मौजूद है क्योंकि इमरान खान तोशाखाना केस में, तो आप वहाँ पे जाकर इसकी तफ्तीश कर सकते हैं। और इसी ऑर्डर में 16 अगस्त के इसी ऑर्डर में अदालत ने यह लिखा कि 173 की रिपोर्ट आप जमा करवाएं और वो होता है चालान। चालान के बाद जो है वो इस केस का जो ट्रायल वो शुरू हो जाता है। अच्छा, 16 अगस्त में ये एक और ऑर्डर जो है 16 अगस्त के इसका हिस्सा बनाया गया। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर मैं बात करूँगा कि जो थ्रेट्स की मैंने बात की उस थ्रेट्स का जिक्र इस ऑर्डर में जो है वो अदालत की जानिब से किया गया है। अदालत ये लिखती है कि एक तो जो मांगा गया फ़िज़िकल रिमांड, तो फ़िज़िकल रिमांड डिक्लाइन करने की क्या वजह है, इमरान खान को अदालत के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया, इसकी क्या वजह जो है वो मौजूद है। अदालत ये कहती है कि एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा करने से बचाने के लिए और इमरान खान को जेल से बाहर निकलने पर जो गैर मामूली सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। इसके अलावा अदालत ये लिखती है कि इसके अलावा जो मौजूदा सूरत हाल है, एक गैर मामूली सूरत हाल और गैर मामूली सिचुएशन के तनाजुर में अदालत ये लिखती है कि अलार्मिंग सिचुएशन है और जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको देखते हुए अदालत ने इमरान खान को अटक जेल से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में तलबी के हवाले से अदालत ने कहा कि उनको तलब नहीं किया जा सकता और ये मुनासिब नहीं है कि उनका जो है वो फ़िज़िकल रिमांड जो है वो देने के लिए उनको बुलाया जाए और उनकी ज़िंदगी को जो है वो ख़तरे में डाला जाए। और ये भी उन्होंने लिखा है कि जो सिचुएशन जो है वो मुल्क में भी एक गैर मामूली सूरत हाल जो है वो मौजूद है। उन्होंने यहाँ पे आगे जाकर वो लिखते हैं, ये थ्रेट्स का लिखा कि उनको मतलब एक थ्रेट की वजह से या एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा होने की वजह से
वो उनको अदालत नहीं लाया जा सकता। और यहाँ पे अदालत ने वो ऑब्जर्वेशन दी जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। अदालत ये लिखती है कि ये एक अमूमी नोयत का ये केस नहीं है, बल्कि एक ये स्पेशल कोर्ट है और स्पेशल एक सेंसिटिव और हाई प्रोफाइल केस के लिए ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत है। और उन्होंने कहा कि वो जो इन केसेस को कंडक्ट कर रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, और ये जो साइफर केस है इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं ये भी सेंसिटिव नेचर की भी हैं, और जो रियासती खुद मुख्तारी है, रियासत की खुद मुख्तारी भी इस मामले में इन्वॉल्व है, कि ये एक उमूमी केस नहीं है, ये बहुत ख़ास केस है और रियासत की खुद मुख्तारी भी इसमें इन्वॉल्व है और असासियत भी इन्वॉल्व है। अब ये इस किस्म की जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा ये ख्याल है कि 2 सितंबर को फैसला तो अदालत ने ही करना है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस असासियत को देखते हुए या कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को देखते हुए मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत से 2 सितंबर को जमानत नहीं मिलेगी, उनकी जमानत उनको हाई कोर्ट से ही कराना पड़ेगी। अच्छा, आगे चलकर अदालत ये लिखती है कि उनको 14 रोज जो है वो फर्दर अडयाला जेल में ही अटक जेल में ही रखा जाए। और यहाँ पे फिर जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसका अदालत ये लिखती है कि जो लाइफ थ्रेट्स फेस्ड बाय द अक्यूज्ड इमरान खान नियाजी, उनके जो जिंदगी को लाहक खतरात हैं उनका जिक्र अदालत जो है वो लिख रही है। और ये कह रही है कि आल्सो इन व्यू ऑफ थ्रेट्स फेसिंग बाय द होल सोसाइटी, कि पूरी सोसाइटी जो थ्रेट्स जो है वो उसको फेस कर रही है उसका जिक्र भी अदालत करती है। और जो रियासती खुद मुख्तारी है वो भी इन थ्रेट्स को फेस कर रही है। उसके बाद अदालत लिखती है कि इन तमाम तनाजुर को देखते हुए, मतलब इमरान खान भी थ्रेट्स, सोसाइटी भी थ्रेट्स, और जो रियासती खुद मुख्तारी है वो भी अंडर थ्रेट है। तो इस तमाम तनाजुर को देखते हुए अदालत ये कहती है कि उनकी हाजिरी जो है उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है। और उसके बाद अदालत ये कहती है कि वो कस्टडी में ही रहेंगे, जेल में ही रहेंगे, और उनको 30 अगस्त को दोबारा जो है वो पेश किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अदालत ये लिखती है कि ये अदालत का जो है वो इख्तियार है, अदालत इस मामले को इस तरह जो है वो देख सकती है, और 30 अगस्त को दोबारा जो है वो उनको पेश करने का ऑर्डर किया गया। इसके बाद अदालत ने FIA को, तो वो अदालत ने इजाज़त दी कि FIA इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर सकती है और इंटरोगेट कर सकती है जेल में। और उसके अलावा अदालत ने कहा कि आप इसमें जो चालान है वो आप जमा करवाएंगे। इसके अलावा अदालत ने जो ये अभी रिसेंटली जो समाअत हुई है उस पे अदालत ने ऑर्डर जो जारी किया है, जो जेल में समाअत हुई है, कि उसमें जो वजारत कानून की वजह से वहाँ पे समाअत हुई, वहाँ पे इमरान खान ने अपने हालात, जो जेल में हालात हैं उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है उनका जिक्र किया। सुपरिटेंडेंट जेल को अदालत ने कहा कि आप जो जेल मैनुअल और जेल रूल्स के मुताबिक इसको देखें और उनको फैसिलिटेट करें, जो प्रिजन रूल्स के मुताबिक उनको फैसिलिटेट करें। जो एक चीज़ और कि जिस दिन अदालत ने इमरान खान की यहाँ पे कस्टडी जो उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया अदालत के सामने, तो उन्होंने कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट से उन्होंने रब्ता करके उनकी जेल में मौजूदगी के हवाले से ये पता किया कि वहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद उनकी जो हाजिरी थी उनको एग्जेम्प्ट जो है वो किया गया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक तो जेल में जो समाअत है उसके खिलाफ जो 2 किस्म की एप्लीकेशन है जो है वो, एक जेल समाअत के हवाले से और रेगुलर जो कोर्ट है उसके हवाले से, जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके हवाले से उन्होंने जो दो दरखास्तें दी हैं उन पर 2 सितंबर को समाअत होगी। इमरान खान की जो बेल एप्लीकेशन है उस पर भी 2 सितंबर को समाअत होगी। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त पर भी 2 सितंबर को समाअत होगी। तो मैंने आपको बता दिया कि जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है अदालत ने दी है, इस पर देखते हैं कि आउटकम क्या होता है। जो भी आउटकम होगा वो हम आपके सामने रखेंगे, अपडेट आपको करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।